देखिए अब ढोल चले स्कूल। बकरी बोली मैं भी स्कूल जाऊंगी अब। तो केवल एक ही नारा लगाओ ना। अब राष्ट्र की माता गौ माता भी बोली मैं भी स्कूल जाऊंगी। यह देख मौसी भैंस कैसे चुप रह सकती थी, वो भी बोली मैं भी स्कूल जाऊंगी। अब नहीं होने देंगे काला अक्षर भैंस बराबर। इन सबको देख खरगोश को भी जोश आ गया। बोला मैं हमेशा कछुए से हार जाता हूँ, स्कूल जाऊंगा, पढ़ लिख कर कछुए को हराऊंगा। मानवों का सबसे प्यारा दोस्त भी इसके पीछे कहाँ रह पाता। कुत्ता बोला मैं भी पढ़ लिख कर घर की रखवाली और अच्छे ढंग से करूंगा। इन सबको देख जाग गई देश की नारियां भी, वो भी बोली हम भी चले स्कूल। इन नारियों से प्रेरणा पाकर शूद्र भी गले में हांडी और पिछवाड़े में झाड़ू लगाकर आया और बोला मैं भी जाऊंगा स्कूल, मैं भी बनूंगा इस देश के अंदर IAS। चलो हम स्कूल चलो हम स्कूल चलो हम और हमारे पेड़ पसनारी सकल पालना के अधिकारी। अरे वहाँ पर फोटो वाले में ना उसका भैया बहुत किया है और बिल्कुल चला नहीं यहाँ देख लो। अरे ऐसे देख ना ऐसे ले लो इसकी फोटो ये सब फोटो ले लो भैया। कभी चल रहा है गधे का भी बढ़ रहा है और ये अगला कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। जय भीम जय भारत। विधायक जी तुम संघर्ष करो, विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक जी संघर्ष करो, विधायक जी संघर्ष करो। भैया जो लड़ाई अपने विधायक जी भाई की नहीं अपन सभी जनन की है और इनका बहुत जोर के लड़ने है और नहीं कर अपन है या तो संविधान हम मानने पड़े या रामायण हम मानने पड़े। संविधान के पर्दे से अपने लायक डॉक्टर बन सका, मास्टर बन सका, लेकिन रामायण के पर्दे से डॉक्टर मास्टर नहीं बन सका। और अपने बीच में अपने विधायक जी इतने कर्मठ है, इतने ताकतवर है कि अपन ऊर्जा प्रदान कर रहे। तो अपन तो केवल एक ही नारा लगाने कि विधायक जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। आपने खबर शुरू होने से पहले जो हमारी जो खास पेशकश देखी उसमें आपने देखा कि किस तरह से एक उत्तर प्रदेश में एक नया मामला छिड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि रामचरितमानस में एक श्लोक दिया गया है जिसको कहा जाता है ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सारे ताड़न के अधिकारी। तो इस मामले में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक RD प्रजापति जो कि इस मामले को उठा रहे हैं और OBC महासभा के पदाधिकारी भी हैं वो, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सारे ताड़न के अधिकारी का मतलब मारना पीटना होता है। लेकिन कुछ विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि ये जो मारना पीटने का जो अफवाह फैलाई जा रही है ये दरअसल मारना पीटना नहीं है। ताड़न का मतलब पढ़ाई करना है, शिक्षा ग्रहण करना है। तो इसी बात को RD प्रजापति जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं उनके द्वारा उठाया गया है। उनका मानना है कि अब बहुत समय हो चुका है और अब जानवरों को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ताड़न का मतलब शिक्षा देना है। तो आपने पीछे तस्वीरों में किस तरह से देखा कि बकरी के गले में भी तख्ती डाली गई है, खरगोश के गले में भी तख्ती डाली गई है और ढोल के गले में भी तख्ती डाली गई है। और RD प्रजापति का कहना है कि जो ये चौपाई है इसमें चौपाई में अगर ताड़न का मतलब मारना पीटना नहीं है, शिक्षा देना है, तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि सरकार
जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करे जहां पर जानवरों को भी पढ़ाया जा सके, क्योंकि इंसानों के साथ जानवरों का पढ़ना संभव है। और आरडी प्रजापति ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग ऐसी कोई नीति बनाए जिस पर कि जानवरों को भी स्कूल में पढ़ाया जा सके। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से जो आदमियों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधी गई है। दरअसल इसका मतलब आरडी प्रजापति का कहना है कि पहले के जो लोग थे उनके गले में हांडी बांधी जाती थी और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, और यह सब इसलिए भी किया जाता था कि जो शूद्र समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पर अगर पैर रखकर चलते हैं तो वो पैर के निशान मिटते चले जाए। खैर, अब तो ये पुरानी बातें हो गई है, मगर आरडी प्रजापति ने अब जानवरों के स्कूल खोलने की उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आरडी जी, आपसे जानना चाहूंगा, देश भर में एक चौपाई का बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसी स्थिति में एक बड़ा और पहली बार अनोखा प्रदर्शन किया गया है। क्या वजह रही उस प्रदर्शन की? देखिए, प्रदर्शन हमने इसलिए किया है कि ये कुछ लोग कहते हैं मारना होता है और कुछ लोग कहते हैं शिक्षा देना होता है। अगर शिक्षा देना है तो हमने ये अनोखी पहल की है, पूरे पशुओं को ले गए थे कि इस पे सही सही मंथन हो, और अगर इनको पढ़ने का अधिकार है तो दाखिला मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इसको, मैं भी चाहता हूँ गवर्नमेंट इनको दाखिला दे, इनका मेनू बनाए और इनके लिए पूरी व्यवस्था करें और इनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाएं। बच्चों के साथ तो पढ़ नहीं सकते। चौपाई की क्या स्पष्टता आ रही है? चौपाई का अर्थ क्या निकल रहा है? उसमें तो दो हैं। एक तो लोग कहते हैं भाई मारना, ताड़ना का मतलब मारना, पीटना, धोड़ को पीटा जाता तभी स्वर निकलता है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं नहीं, इनको तो शिक्षा दी जाना चाहिए। तो आज मैं शिक्षा, अब दो अर्थ हैं। अब ये विद्वान लोग लगाएं, अगर इनको शिक्षा देना है तो मैं ले गया हूँ कि इनको शिक्षा दी जाए और इनको दाखिला दिलाया जाए, इनका मेनू बनाया जाए। अब ये लोग भी बहुत दिन हम लोगों ने पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा, ये लोग पढ़ सकें और इनको भी आगे चल के हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य इनके ऊपर भी उज्जवल हो सके। आपके द्वारा प्रदर्शन करवा दिया गया है, सरकार तक क्या आपने ये बात पहुंचाई है इस तरह की? अब सरकार, ये तो दिन भर हल्ला मचा हुआ, तो मैं तो मतलब प्रैक्टिकल करके पहुँचा रहा हूँ। मैं कहने को कोई मतलब नहीं, मैं तो रोज़ बोलता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल किया है। और स्कूल जा कर के, बाहर स्कूल के अंदर नहीं गए, हमने पूछा क्या भाई आपके पास से मार साहब ये आया कोई, अगर आदेश आया है, नहीं आया है तो आदेश मंगवाइए। ये हमारे धर्म का मामला है और ये विश्व गुरु हम बनने वाले हैं और हिंदू राष्ट्र बनने वाले हमारे बाबा जी हैं, तो हम भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, इनको दाखिला मिले। तो इस प्रदर्शन में किन पशुओं को शामिल किया गया है? सब पशु, इसमें एक भी देखो, मैंने आपके भैंस, गाय, सुअर, बैल, बकरी, भेड़, मतलब सब चीज़ लिया है। गाय, मतलब कोई आदमी पशु बचा नहीं है, और खरगोश सबको ले गए थे। यानी उन्हें विद्यालय की यूनिफॉर्म के बेस पे ही भेजा गया? बिल्कुल, उनका बाकायदे मैंने करीब 1000 वो छपवाए हैं आपके बैग, जिसमें आरडी प्रजापति द्वारा लिखा है साप्रेम भेंट, आप जाइए, पढ़िए, लिखिए। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, और विश्व गुरु हमारा देश बने और ये आगे बढ़ जाएं और हमारे पशु आपके नौकरी करें, कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और जज बने, जजमेंट यही करें और ये देश में राज करें।